बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनीर अहमद और आज हम इंशाल्लाह ताला सेट को जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उनके कौन कौन से सेट्स होते हैं। जो नंबर्स में हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिला होता है, उसको फार्मूलेट किया होता है या उसको एनालाइज किया होता है। एनालाइज यानी कि उसको नंबरिंग दी होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास हैं, कुदरती आदाद जिनको हम और हमें कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हमारे जो है 1 से स्टार्ट होते हैं हमेशा, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड कंटिन्यू ऑन चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि होल नंबर्स जो है होते वही आपके पास जो आपके यहाँ से लेके ये आगे जो सारे हैं ये नेचुरल नंबर है। 1 से लेके आगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो उसके सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के अंदर एक ज़ीरो ऐड होता है, जो कि आपके पास एक यानी कि होल नंबर को वो मेंशन करता है, उसको मतलब उसकी साइन देता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पे इंटीजर नंबर। जो इंटीजर नंबर होते हैं उसको हम शो करते हैं जेड के साथ, ठीक है, जेड के साथ। लेकिन इंटीजर नंबर्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं, मुख्तलिफ साइड लिखे होते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद उसकी चीज़ें और भी बताता हूँ। तो इसमें आपके पास जो है 0 से स्टार्ट होगा। इसमें जो 2 नंबर होंगे, यानी कि प्लस का 1 भी आएगा और माइनस का 1 भी आएगा। उसके बाद इसके अंदर भी 2 चीज़ें आएंगी, प्लस का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा। इसके अंदर प्लस का 3 भी आएगा, माइनस का 3, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यू चलेंगे। तो उसको कहते हैं हम इंटीजर नंबर। ये सारे आपके इंटीजर नंबर आते हैं। लेकिन जब आपके पास जेड यहाँ पर इसके ऊपर एक निशानी मिलेगी, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस मिला होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास इस तरीके से आएगा, जेड प्लस यानी कि जेड पॉजिटिव। उसको हम कहेंगे इंटीजर पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास वही जो आपके पास आएंगे 0 सारे प्लस वाले, ठीक है, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर आपके पास z आपके पास आ जाए और ऊपर आपके पास निशानी हो माइनस की यानी कि नेगेटिव, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं कि 0, -1, -2, -3, -4 और ये आपके सो ऑन चलते रहेंगे। तो उसको ये आपके पास पॉजिटिव आ गए सारे और ये आपके पास नेगेटिव नंबर आ गए सारे। इन दोनों में यही डिफरेंस है। लेकिन अगर खाली जेड ऊपर कोई निशानी ना हो उसको हम इंटीजर नंबर कहेंगे और इसके अंदर प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। तो इसको एक और तरीके से भी हम लिखते हैं कि जेड यानी कि इंटीजर नंबर आपके पास इक्वल टू, यहाँ से ये कंटिन्यू सो ऑन चलते हैं, -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद +1, +2, +3 एंड ये ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। यानी कि ये आपको इसको ऐसे लिखें या फिर इसको आप ऐसे लिखें, ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि ये और ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है। हमने इसको सीधा सीधा लिखा हुआ है, 0 भी आएगा इसके अंदर भी है, इसके अंदर प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों आएंगे। तो इसमें माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों मौजूद हैं। इसके अंदर भी प्लस का 2 माइनस का 2 मौजूद है, तो इसमें भी माइनस का 2 और प्लस का 2 मौजूद है। यानी कि ये दोनों सेट सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। तो इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है ई फॉर इवन नंबर, यानी कि इसको हम लिखेंगे इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स में हमारे पास इवन नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो आपके 2 से पूरे जो है डिविजिबल हो, यानी कि 2 से डिवाइडेबल हो। यानी कि 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करें या 0.2 लिखें तो वो आपके पास इक्वल टू 0 ही होता है। यहाँ 0 को 2 से डिवाइड करेंगे आप तो भी आपके पास ये 0 टाइम टेबल लगेगा, 2 0 सा 0 और ये आपका दोबारा 0 आ जाएगा। लेकिन इसको हम कहेंगे ये आपका इवन नंबर है। उसके बाद 2 हम देखें, 2 भी आपका क्या होता है कि 2 से डिवाइड, यानी कि 2 के टेबल से जो भी डिवाइड होगा वो आपका इसके अंदर इवन नंबर के अंदर आएगा। यहाँ पे हम 1 का टेबल लगाएंगे तो ये 0 आ गया अगेन, यानी कि ये भी आपका इवन नंबर है। इसके बाद हम लिखेंगे 4, यानी कि एक छोड़ के एक लिखेंगे तो आपके पास ये इवन नंबर, यानी कि जो आपको जोड़ों की सूरत में मिला हुआ हो, जो को दो के टेबल से डिवाइड हो रहा हो, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये इसके बाद 6, 8, 10 इस तरीके से जितने भी नंबर आएंगे
उनको हम कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स यानी कि ऑड नंबर्स को हम ओ से ही लिखेंगे और हमारे पास जो आएंगे यानी कि ये होते हैं स्टार्ट 1 से। ऑड यानी कि ऑड वो होते हैं कि जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सके। और ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो यानी कि उसके अंदर कोई जोड़ा ना बने। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन यानी कि और ये भी चलते जाते हैं और ये बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर को हम सी से लिखते हैं और कंपोजिट नंबर का ये मकसद होता है कि ऐसे डिजिट, ऐसे मतलब आपके पास काउंटिंग आती है जो जिस पे अपना खुद का टेबल भी लगता हो और उसके साथ साथ कोई और भी टेबल लगता हो। जैसे कि आप देखें कि यहाँ 4 से स्टार्ट होगा 4। अब 4 जो है इसके बहुत सारे मल्टीपल्स बन सकते हैं यानी कि 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से। यानी कि 1 और 4 के अलावा एक और चीज़ आ गई यानी कि 2। यानी कि जिसको भी इन दोनों के अलावा यानी कि एक तो खुद और 1, इन दोनों के अलावा कोई और टेबल भी डिवाइड कर जाए तो उसको हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। यानी कि यहाँ पे देखें कि 4 जो है उसको 2 भी 2 टाइम डिवाइड करता है 0 यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है। उसके बाद 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ 1 टाइम लगेगा यानी कि ये भी डिविजिबल बाय 4 है यानी कि ये 2 डिजिट से डिवाइड हो सकता है। इस वजह से इसको हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोजिट नंबर 5। अब 5 देखें, 5 को सिर्फ और सिर्फ 1 जो है 5 टाइम टेबल लग के डिवाइड करेगा यानी कि 1 हम काउंट नहीं करते, 1 सबको डिवाइड करता है। उसके बाद 5 को आप देखेंगे कि 5 का खुद का टेबल जो है वो लगेगा यानी कि खुद के टेबल के अलावा इसको और कोई डिवाइड नहीं कर रहा तो ये कंपोजिट नंबर के अंदर नहीं आएगा। अब देखें इसके बाद हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा क्योंकि 6 को आप देखें 6 पे 2 का टेबल भी जाएगा, 3 का टेबल भी और 6 खुद का टेबल यानी कि इसको 6 के अलावा 2 टेबल मजीद लग रहे हैं जिसकी वजह से ये कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद 7 नहीं आएगा, 7 को सिर्फ खुद का टेबल लगता है तो 8 आएगा। 8 को आप देखें 2 का भी लगता है, 4, उसके बाद 8 खुद का भी लगता है यानी कि ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी 2 4 और 8। ये 3 टेबल लगते हैं इसको खुद के अलावा 2 तो इसको भी हम कंपोजिट के अंदर काउंट करेंगे। इस तरीके से 9 भी इसके अंदर आएगा। अब 9 जो है वो ऑड नंबर है, इसमें हम इवन ऑड नहीं देखते, इसमें सिर्फ हम टेबल चेक करते हैं। 9 पे आपके पास जो है 3 का टेबल भी लग रहा है और 9 का यानी कि खुद के अलावा कोई और टेबल लग जाए तो ये आपके पास कंपोजिट के अंदर आएगा। उसके बाद आपके पास 10 और 12 इस तरीके से आपके पास ये कंपोजिट नंबर बनेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, अब देखें कंपोजिट और प्राइम इन दोनों के दरमियान ज़्यादा गहरा फर्क नहीं है, तकरीबन दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब देखें कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको मतलब खुद के अलावा कोई और टेबल भी डिवाइड करे और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही डिवाइड करे और इसको और कोई टेबल ना लगे तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 1 इसको भी करेगा, इसको 1 के अलावा सिर्फ खुद का टेबल लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और इसको हम पी से शो करते हैं यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 1 2, 1 को अपना ही लगेगा, ठीक है, 2 को सिर्फ अपना ही टेबल लगेगा, 1 तो ऑलरेडी सबको डिवाइड करता है, 3 को भी सिर्फ अपना ही टेबल लगेगा। अब देखें जो इसमें डिजिट्स आएंगे वो इसमें नहीं आएंगे, जो इसमें आएंगे वो इसमें नहीं आएंगे, दोनों का आपस में थोड़ा बहुत इन्वर्सली रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसके बाद हमारे पास 5 जो है वो सिर्फ खुद को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 7 के बाद 8 9 पे टेबल लगते हैं, 10 पे भी लगते हैं, 11 के बाद 12 पे भी लगते हैं, 13 के बाद 14 15 16 पे लगते हैं और 17 पे नहीं लगते। इस तरीके से
ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोनों को कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का ही टेबल डिवाइड करे, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल के अलावा उस पर कोई और टेबल भी लग जाए, उसको डिविजिबल बाय एनी अदर टेबल हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये आपका कंपोजिट नंबर है। हमने कुछ जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैथमेटिक्स के, जो आपके पास फार्मूलेटिंग और एनालाइजिंग के अंदर आते हैं। तो उसमें आपके पास हमारे पास एक नेचुरल नंबर था जो 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर था जो सिर्फ और सिर्फ उसमें ज़ीरो का इजाफा होता है, और ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजर नंबर हमारे पास होते हैं ज़ीरो के बाद, और उसमें दोनों नंबर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि +1 -1 +2 -2। और उसको हम 3 वेज के अंदर लिख सकते हैं। अगर z के ऊपर प्लस आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और नेगेटिव जो है ऊपर माइनस आएगा, और दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था इवन नंबर। इवन जो सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में आते हों, 2 से डिवाइड हो रहे हैं और डिजिट उनको हम लिखेंगे। और नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास 2 और सेट मैंने बताए हैं, एक कंपोजिट नंबर, दूसरा प्राइम नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर के अंदर आपके पास वो डिजिट्स लिखेंगे जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो रहे हों, तो उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो अलावा 1 के, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास जो हैं प्राइम नंबर हैं। तो आज हमने सारे सेट्स जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे सेट्स के, उसको हमने पढ़ा, फार्मूलेट किया और उनको एनालाइज किया। अब हम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट के अंदर बहुत सारी और चीज़ें सेट के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।